साइतामा एक ऐसा कैरेक्टर जिसे कि पहली बार देखने पर तो वो आपको एक नॉर्मल जॉब करने वाला जिंदगी से परेशान इंसान की तरह दिखेगा, बट जब एक बार आप उसे जानने लग जाएंगे देन आई गारंटी कि वो डेफिनेटली आपका वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम बन जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम हिज वन पंच सुपर पावर, लोगों का साइतामा को इतना ज्यादा पसंद करने के पीछे का रीजन कहीं ना कहीं उसकी स्लैकी पर्सनालिटी है, जो कि बाकी किसी भी सुपर हीरो कैरेक्टर से काफी अलग है और उसकी पर्सनालिटी के ये की ट्रेट्स आप भी सीख सकते हैं। सो दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको साइतामा की पर्सनालिटी के 4 ऐसे की पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं देन आप भी साइतामा के जैसे एक कूल एंड लाइकेबल पर्सनालिटी पा सकते हैं। So hi friends, I am Pranab and this is the Boring Superhero। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइतामा जो कैरेक्टर है उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा नोटिसेबल पॉइंट कौन सी लगती है, देन आप डेफिनेटली कहेंगे कि उसकी वन पंच पावर, यानी कि चाहे उसके सामने कोई भी कैसा भी दुश्मन क्यों ना आ जाए बट ऑल इट टेक्स फॉर साइतामा टू डिफीट हिम इज वन सिंगल पंच। और हाँ, आप सही हैं, क्योंकि साइतामा जिस तरह दिखता है, जिस तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसे पहली बार देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ऐसे बंदे के पास इस लेवल की पावर हो सकती है। तो दोस्तों, अब इससे हम क्या सीख सकते हैं? सो देखो, आपने कई सारे बुक्स, वीडियोस या पर्सनालिटी ट्रेनर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट? यानी कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तब आपको अच्छे से ड्रेस करना चाहिए, अपने बालों को अच्छे से सेट करना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। बट दोस्तों, साइतामा हमें सिखाता है कि अगर आपको वाकई दूसरों की नजरों में कूल दिखना है देन आपको फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन को नहीं, बल्कि फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी द बोरिंग इंप्रेशन, इस मोटो को फॉलो करना चाहिए। अब आप खुद सोच कर देखिए, अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं और आप उन्हें अपने बारे में ये फील करवाते हैं कि आप जस्ट एक एवरेज पर्सन हैं, आप में कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है, देन डेफिनेटली उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए तो आप उनकी नजरों में छोटे लगेंगे। बट जब धीरे धीरे टाइम के साथ वो आपको अच्छे से जानने लगेंगे कि आप वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि उन्होंने आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैप्चर किया था, देन सोचिए कि वो आपको कितना पसंद करने लगेंगे। सो दोस्तों, कुल मिलाकर यहाँ मेरा पॉइंट यह है कि अपने फर्स्ट इंप्रेशन को अच्छा बनाकर फिर धीरे धीरे अपने बैड साइड को शो करने से अच्छा क्यों ना अपने फर्स्ट इंप्रेशन को बोरिंग बनाकर फिर धीरे धीरे अपनी अच्छी साइड शो की जाए, जैसा कि साइतामा करता है। दोस्तों, आपने अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि अगर किसी छोटे से काम को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तब वो उसकी बखेड़ी हाँकने लगते हैं कि कोई और नहीं कर पाया बट मैंने वो कर दिखाया, फिर चाहे उस काम को करने में उनके पसीने ही क्यों ना छूट गए हो। और दोस्तों, यही वो गलती है जो कि आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को डाउनग्रेड कर सकती है। चलो साइतामा का ही एग्जाम्पल देता हूँ। दोस्तों, साइतामा हमें इतना कूल इसलिए नहीं लगता कि वो बड़े बड़े विलन से लड़ता है, क्योंकि वो तो बाकी सभी सुपर हीरोज भी करते हैं, राइट? बट जो पॉइंट साइतामा को बाकी सभी सुपर हीरोज से अलग करती है वो है उसकी एफर्टलेसनेस, यानी कि जहाँ किसी विलन से लड़ने में बाकी हीरोज के पसीने छूट जाते हैं, वहीं साइतामा उसे बस एक पंच से ढेर कर देता है। और दोस्तों, आपको भी यही करना है। नहीं, आपको विलन से फाइट नहीं करनी है, बल्कि साइतामा जैसे कूल बनने के लिए आपको भी अपने फील्ड का एक एफर्टलेस प्लेयर बनना पड़ेगा। यानी कि जिस काम को करने में आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स के पसीने छूट जाते हैं, आपको उस काम को एकदम एफर्टलेसली करना होगा ताकि देखने वाले इंस्टेंटली आपसे इम्प्रेस हो जाएं, जैसा कि आप साइतामा से होते हो। फिर चाहे वो काम एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना हो या फिर किसी मुश्किल असाइनमेंट को कंप्लीट करना हो। बट अब आता है इस पॉइंट का हार्ड पार्ट। दोस्तों, अगर आपको दूसरों के सामने किसी काम को एफर्टलेसली करना है देन आपको अकेले में उस काम की बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये काम साइतामा भी करता है। आज दुनिया के सामने भले ही साइतामा एक पंच मार के हीरो बन जाता हो, बट उसने खुद ने ये कहा है कि इस लेवल पर पहुंचने के लिए उसने लगातार 3 सालों तक हर रोज 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट एंड 10 किलोमीटर रनिंग करी है, विच इज डेफिनेटली नॉट एन इजी टास्क। सो दोस्तों, याद रखिए, ईट सिट इन प्राइवेट एंड साइन इन पब्लिक। दोस्तों, साइतामा की पर्सनालिटी से जो तीसरी चीज आपको सीखनी चाहिए, या मैं कहूंगा कि सीखनी ही चाहिए, वो है हम्बल बनना।
दोस्तों वन पंच मैन सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 8 में एक डीप सी किंग नाम का एक मॉन्स्टर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और वो आके शहर में तबाही मचाने लगता है। अब वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वर्ल्ड के जो टॉप क्लास सुपर हीरोज हैं वो सब मिलकर भी उसे नहीं हरा पाते हैं और उसके हाथों मारे जाते हैं। बट जब बाकी सारे हीरोज ढेर हो जाते हैं तभी मैदान में आता है साइतामा, जो कि ऑब्वियसली अपने एक ही मुक्के से उस मॉन्स्टर की चटनी बना देता है। एंड माइंड यू, इस पॉइंट पर साइतामा क्लास सी सुपर हीरो की कैटेगरी में था। अब वहाँ जो नॉर्मल पब्लिक होती है उन्हें लगने लगता है कि जब एक क्लास सी के हीरो ने इस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से हरा दिया तो बाकी के क्लास एस, क्लास ए, क्लास बी के हीरोज थे जो कि उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए मारे गए, वो सब के सब निकम्मे थे और सुपर हीरो होने का ढोंग कर रहे थे। अब कुछ देर तक ये सब सुनने के बाद साइतामा जोर जोर से हंसने लगता है और फिर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे जैसा एक क्लास सी का हीरो ऐसे मॉन्स्टर को हरा सकता है? वो तो मेरे से पहले आने वाले हीरोज ने मार मार कर इसे कमजोर कर दिया था, इसलिए मेरे छूते ही वो ढेर हो गया। दोस्तों साइतामा एक पावरफुल सुपर हीरो होने के साथ साथ एक हम्बल इंसान भी है। उसके पास इतने ज्यादा पावर्स होने के बावजूद वो कभी खुद पे घमंड नहीं करता या किसी को खुद से छोटा नहीं समझता। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे पसंद करते हैं या नफरत करते हैं। दोस्तों इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि इसी से आपकी पर्सनालिटी डिफाइन होती है। बी हम्बल, स्टे हम्बल। दोस्तों अगर आप साइतामा के फैन हैं देन आपने उसकी टैग लाइन तो सुनी ही होगी, जो कि है आई एम जस्ट ए गाय हु इज हीरो फॉर फन, जिसका मतलब यह है कि साइतामा एज वन पंच मैन जो भी काम करता है, दुश्मनों से लड़ता है, दुनिया को बचाता है, वो सब वो इसलिए नहीं करता कि उसे इस काम के पैसे मिलते हैं या उसे फेम चाहिए, बल्कि वो ये सब इसलिए करता है कि एक सुपर हीरो बन के दमदार दुश्मनों से लड़ने में उसे मजा आता है। और यही वो फोर्थ पॉइंट है जो कि आपको साइतामा की पर्सनालिटी से सीखनी चाहिए। दोस्तों अगर आप अपनी नजरें उठाकर देखें तो आपको अपने चारों तरफ कई सारी जिंदा लाशें देखने को मिलेंगी, यानी कि ऐसे लोग जो कि एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसे करने में ना तो उनका कोई इंटरेस्ट है और ना ही उसमें उन्हें मजा आता है, और इसलिए वो अपनी पूरी जिंदगी में जस्ट एक एवरेज से ज्यादा और कुछ नहीं बन पाते हैं। दोस्तों अपने काम को एंजॉय करना एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है अगर आपको अपने फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। इवन अगर आप अपने पैशन को ही फॉलो कर रहे हो तब भी अगर आप उसे एंजॉय नहीं करते हैं देन वो आपका पैशन भी धीरे धीरे आपके लिए बर्डन बन जाएगा। दोस्तों अनलाइक अदर हीरोज जो कि बस फेम एंड पावर पाने के लिए हीरोज बने हैं, साइतामा एक्चुअली अपने काम को एंजॉय करता है, उसमें जीता है, और यही चीज देखने वालों को भी उसकी तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि इस रोतड़ुओं से भरी दुनिया में लोगों को भी वही इंसान पसंद आता है जो कि अपने लाइफ को खुल के जीता है। सो दोस्तों ये थे साइतामा की पर्सनालिटी के 4 ऐसे की पॉइंट्स जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं देन आप भी साइतामा की तरह एक कूल एंड लाइकेबल पर्सनालिटी पा सकते हैं। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, एंड टिल देन एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।